तो बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में बहुत सारे लोगों को जो है सो एक परेशानी आ गई है। और परेशानी क्या है ये समझिए पहले, और उसके बाद हम आपको जो है सो उसका हल भी बताएंगे। मान लीजिए अगर आप कोई भी जमीन का प्लॉट जो है वह 3 कट्ठा जोत रहे हैं, मान लीजिए 5 डिसमिल जोत रहे हैं, आपके एरिया का जो यूनिट है उस यूनिट में जो आप लोग जानते हैं कि कट्ठा दूर समझिए या डिसमिल समझिए या हेक्टेयर समझिए या एकड़ समझिए, जो यूनिट समझते हैं तो उसमें जो है सो अगर मान लीजिए अगर आप जमीन जोत रहे हैं 5 डिसमिल, अगर आपके पास कागज जो है सो 2 ही डिसमिल या 3 ही डिसमिल का है, नक्शा नापने के बाद कुछ है, फ्रंट पर जाते हैं तो कुछ और है, तो सर्वे का फॉर्म जो है सो डायरेक्ट जो है सो कागजात के अनुसार से भरना है। लेकिन जो ये जो बढ़ोतरी वाली बात जो हम कर रहे हैं, उस तरह का अगर समस्या आपके साथ है तो उसको आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा ये पहले समझिए। अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ है, तब मान लीजिए 5 कट्ठा का प्लॉट है और आपके पास जो कागजात है वो मान लीजिए 4.5 कट्ठा का है और जमीन जो है सो 5 कट्ठा है, तो हमें कैसे इस समस्या का समाधान जो है सो हमको कैसे मिलेगा, हम कैसे फॉर्म भरेंगे, ये जानने से पहले आप लोग समझ लीजिए। बहुत सारे भाई लोग जो थे सो हमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक किए थे, तो बहुत सारे भाई लोग ऐसे थे जिन्होंने 50 रुपया पेमेंट कर दिए हैं और हमसे बातचीत उनको जो है सो नहीं हुआ है। कोई भी जमीन जायदाद के सलाह मशवरा के लिए कॉल किया जाता है 50 रुपया पेमेंट करके, तो स्क्रीन पर हम जो नंबर दे दिए हैं उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। अब से हम फ्री हैं क्योंकि विशेष एक काम आ गया था जिसमें हम बिजी हो गए थे, लगभग जो है तो हमें 20-25 दिन जो है सो लग गया, इसलिए बहुत सारे भाई लोग जो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिए और हमसे बातचीत उनको जो है सो नहीं हो पाया। बीच में मेरा जो है सो मोबाइल जो था सो स्विच ऑफ भी हो गया, तो सिम हम निकलवाए हैं फिर दूसरा मोबाइल में लगाए हैं, और जो आप लोग अगर पेमेंट किए हुए हैं तो आप जो नंबर चल रहा है इसी पर उस पर कॉल कीजिए। अगर अपॉइंटमेंट पहले बुक किए थे और बातचीत नहीं हुई थी तो आप कॉल कर सकते हैं, अब जो है सो आपको हमसे बातचीत हो जाएगी। तो चलिए, तो जो समस्या हम बताए थे जमीन कब्जा में कितना है और कागज जो है सो कम है, तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके साथ आया है तो सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए लाइट भी चला गया है, फिर भी चलिए हम आपको बताते हैं जो सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले आप ये जानकारी लीजिए कि जो जमीन आप कब्जा दखल में रखे हुए हैं, कागजात हमारे पास जो है सो कम का है, कब्जा दखल अधिक है, तो सबसे पहले आप जो जमीन कब्जा दखल में किए हुए हैं वह खतियानी जमीन है या किसी से रजिस्ट्री करवाए हैं। तो जिससे रजिस्ट्री करवाए हैं, जिससे अगर आप रजिस्ट्री करवाए हैं तो वह केवाला के माध्यम से उसको जमीन प्राप्त था, वह आपके हाथे केवाला के माध्यम से बेचा और वह भी किसी और से केवाला के माध्यम से प्राप्त किए हुए था। कहने का मतलब यह है अगर केवाला से अगला व्यक्ति भी जमीन किसी से खरीदे हुए था तो उसने भी तो आपको केवाला के माध्यम से ही बेचा होगा, वो केवाला दिखाया होगा और आपने रजिस्ट्री करवा लिया होगा। तो जितना उसके पास जो कागजात बना होगा केवाला पर जितना रहा होगा उतना आपको रजिस्ट्री कर दिया। तो जब रजिस्ट्री कर दिया पेपर के माध्यम से, लेकिन जमीन जो जायदाद जो होते हैं वो उसका मूल कागजात होता है खतियान, तो खतियान पर कितना रकबा लिखा हुआ ये आपको जानकारी जो है सो सबसे पहले प्राप्त करना होगा। अगर मान लीजिए कागजात पर 4 कट्ठा है और खतियान भी उस जमीन का अगर 4 कट्ठा है और कब्जा में अगर आपको 4 कट्ठा से बेसी है तो हो सकता है कि अगल बगल के जो है सो प्लॉट से जो है सो कुछ अधिक बढ़ोतरी जमीन जो है सो उसमें शामिल हो गया होगा, उसके आधार पर भी आपको कब्जा दखल जो होगा। क्योंकि जोता का जमीन जो होता है, मकान बनाने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, जोता का जमीन जो जिसमें जो है सो फसल उगाया जाता है, तो वह जमीन जो अगर आप जोत आबाद कर रहे हैं थोड़ा बहुत 19-20 होता है इस जमीन में, और कम बेस कहने का मतलब वही 10 धूर 12 धूर 15 धूर या 6 धूर 5 धूर 4 धूर इस तरह से जो है सो कम बेस होता है। लेकिन अगर मूल खतियान में रकबा पूरा है, मान लीजिए 5 कट्ठा पूरा रकबा है लेकिन आपको कागजात पर 4 कट्ठा है, तो उसमें से जो है सो 1 कट्ठा जमीन जो है तो आपको जो है सो वह जो है सो मूल खतियानी रैयत का माना जाएगा। तो कहिएगा कि वह जमीन अब हमारे नाम पर कैसे होगा, क्योंकि कब्जा दखल तो मेरा है और जिनका वह खतियानी जमीन था वह भी अब इस दुनिया में नहीं है, उनका कोई भी जो है सो ठिकाना पता नहीं है। तो आपको जो है सो वह जमीन अपने नाम पर कराने के लिए अगर कोई दावेदार अगर नहीं होता है, तो अभी हम बहुत सारे लोग को देख रहे हैं कि जो ये सर्वे जो चालू हुआ है तो जमीन का रजिस्ट्री बढ़ गया है, जमीन का रजिस्ट्री जो है निबंधन कार्यालय में बढ़ गया है। तो बढ़ गया तो हमको जो अनुमान लगता है कि ये एक्सिस लैंड वाला जो बढ़ोतरी वाली जो बात होता है उस सब को लोग जो है सो छुपाने के लिए हमको लग रहा है कि रजिस्ट्री करवा रहे हैं। तो देखिए रजिस्ट्री करवा रहे हैं ठीक है,
अगर मान लीजिए रजिस्ट्री करवा लिए और खतियानी रैयत अगर उस पर दावा नहीं किया, तो जो आप रजिस्ट्री करवा के एक नया कागजात बनाए हैं, तो हो सकता है उसके आधार पर जो है सो आपके नाम पर जमीन जा सकता है। सर्वे में नया खाता खतौनी जो है सो आपके नाम पर बन सकता है। अगर उस समय खतियानी रैयत जो है सो कोई अगर दावा नहीं करे, तो नया रजिस्ट्री पेपर दिखाकर आप जो है सो वो जमीन अपने नाम करवा सकते हैं। अगर कर देगा तो फिर जो है सो आपको प्रूफ करना होगा, प्रॉब्लम होगा। उस समय जो है सो आपका जो है सो रजिस्ट्री चार्ज जो है सो डूब भी सकता है जब खतियानी रैयत अगर दावा कर देता है, क्योंकि खतियानी रैयत जो होता है मूल जमीन का जो है सो मूल रैयत वही होता है। उसके बाद ही जो है सो हम आप जो है किसी नया कागज बनाकर या निबंधन कार्यालय से हो या किसी अन्य प्रकार के कोई भी दस्तावेज हो या कोई कागजात जो है सो बनाकर हम कोई भी जमीन पर अपना दावा करते हैं, लेकिन मूल कागजात जो होता है सो खतियाने होता है। तो देखिए, ये जानकारी है जो अगर हम आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो इस तरह का जो है सो उपाय जो है सो अपना रहे हैं। तो यह भी जो है सो कारगर होगा, लेकिन कब होगा? जब मूल खतियानी रैयत जो है सो दावा न करे। अगर दावा कर दिया है तो जितना कागजात आपके पास है उतना ही रहेगा, उतना ही का आपका खाता खतौनी बनेगा आपके नाम पर। बाकी जायदाद जो है सो मूल खतियानी रैयत जिनका बचा है उनके नाम पर चला जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोग के साथ अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो चाहते हैं कागज बनाना, तो हम तो कभी ये एडवाइज नहीं देंगे जो आप कागज बनवाइए। हम तो यही कहेंगे कि आप पता कर लीजिए मूल खतियानी रैयत के वंशज है कि नहीं। अगर हैं तो उनसे आप रजिस्ट्री करवा लीजिए। अरे भाई, थोड़ा जो है सो नर्म निवेदन करके, आग्रह करके जो है सो रजिस्ट्री करवा लीजिए। कर देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कर देते हैं, जिनका बाबा दादा जमीन बेच दिए हैं। मान लीजिए उसमें से 10 धूर 15 धूर बच गया है, तो मूल खतियानी रैयत को जो है सो लाइट भी चलाया है, तो मूल खतियानी रैयत को जाकर बोलते हैं तो वो रजिस्ट्री भी कर देते हैं। तो इसलिए घबराए नहीं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ है तो आसानी से जो है सो सॉल्व कर लीजिए, जो हम तौर तरीका आपको बताए हैं। और साथ में कोई भी सलाह मशवरा अगर आप हमसे लेना चाहते हैं जमीन जायदाद के कागजात संबंधित, तो डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए। वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। उसके बाद हमसे आपको बात हो जाएगी और आप रेगुलर बात होगी, क्योंकि बीच में जो है जो गैप बना है वो बहुत ही क्या कहते हैं, प्रॉब्लम तो हर इंसान के साथ कभी भी आ सकता है। तो चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। और साथ में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट बुक कर रखे हैं और हमसे बातचीत नहीं हुई है, तो आप हमें कॉल जरूर करें। और ऐसे भी हम देखते हैं कितना लोग जो है सो अपॉइंटमेंट लिए हैं, उन सभी को हम कॉल जो है सो बैक करेंगे अपने तरफ से। तो चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।